मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा मरकज़ बरेली है, मेरा 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मअस-साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुम खुदा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर व सामा मददे, बिलाए दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म की ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम की ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, मैं बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये भाई जैसा बिल्कुल शुरू में था ना, इसको वैसा कर दे, थोड़ा सा इको भी ज़्यादा है, और ये जो आगे वाले बॉक्स से थोड़ा इनका आवाज़ खोल दे, क्योंकि मेरा आवाज़ बंद है इस वक्त, बहुत कम खुला है। हाँ माशाल्लाह, थोड़ा सा इनका आवाज़ बढ़ा दे। अभी आपने बड़े अच्छे अंदाज में जो यूँ समझे शायरी की जान भी है और शायरों की शान भी है, भाई हबीबुल्लाह फैजी माशाल्लाह। अगर ये एक शेर लिख देना तो फिर उस एक शेर से पूरा बाजार खरीदा जा सकता है। अल्लाह सलामत रखे। यकीनन इनकी शायरी में इनफरादियत होती है, और जितनी इनफरादियत कलम में है, फिर पढ़ने का तो जवाब ही कोई नहीं। ये कह रहे थे अभी मैं उतना जवान भी नहीं रह गया, माशाल्लाह फरमा रहे थे कि अभी भी जवान हूं। अल्लाह ताला हजरत की जवानी में बरकत अता फरमाए। और ये भाई रुस्तम साहब, ये मेरे बड़े अजीज भाई हैं। आज तक ऐसा किसी जलसे वाले ने नहीं कहा जैसा आज इन्होंने कह दिया। मालूम है क्या कहा हबीबुल्लाह भाई? ये मुझसे कह रहे थे आप आगे बड़ी बात है, जलसे ही आपका 5 मिनट बोलेंगे 10 मिनट आपकी मर्जी है, लेकिन ये इनकी मोहब्बतें हैं। इन्होंने मुझे कहा जो चाहे आप बोलें, मैं कोशिश करूंगा जितनी जान लगा के बोला गया ना उतनी मेहनत करके बोल के जाऊंगा। मगर आप बताइए तैयार हैं आप लोग? माशाल्लाह, जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें नजफ अशरफ के रास्ते, करबला के रास्ते, मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। माशाल्लाह, ये मिंबर शरीफ पर जो इस वक्त लोग बैठे हैं ना, यूं समझें ये जाने बिहार भी हैं, जाने हिंदुस्तान भी हैं। एक एक नाम पड़ा, यूं समझें कि चुना हुआ नाम, और बड़ी मुंतखब शख्सियत, एक एक जलवागर है। अल्लाह सबके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जलसे की कामयाबी मैं समझता हूँ 3 चीज़ों पे होती है, नकीब, माइक, मजमा। खतीब तो खुद ब खुद चल जाता है, मगर अल्लाह सलामत रखे, माइक का भी जवाब नहीं, नकीब का भी जवाब नहीं, और मजमे का भी जवाब नहीं। अल्लाह सलामत रखे। बात रात का 1 बज चुका है, और कुछ लोग जहां मैं था अभी वहां से भी लोग आ रहे हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे। चलिए सफर का आगाज करें कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा।
अल्लाह सलामत रखे। हाजी साहब बस तवज्जो। और मुझे कहा गया है कि माबाद करबला भी कुछ बयान करना, लेकिन मैं चाहता हूँ सफर मदीने से शुरू हो और करबला पे तमाम होना चाहिए। तो फिर अल्लाह तौफीक दे तो ये करबला से फिर मदीने आना है। मगर कैसे कि ये है दामन ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हाँ बस चाहता हूँ कि गला बैठा है, मैं भी थका हूँ और मैं आपसे कहूँ 10 दिन से बोल रहा हूँ, नहीं 2 महीने से मुसलसल बोल रहा हूँ। ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते, ये भी सच्ची बात। रात को तकरीर सुनते हैं, दिन में फोन करते हैं, मगर मैं कभी नाराज नहीं होता। अल्लाह सलामत रखे। ये इज्जतें भी इन बुजुर्गों की दुआओं से मिली है। मैं इसी में आना हुआ था सही साहब क़िबला की दावत पे, और आज इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। बस आप इतनी जिंदा दिली से सुने कि मुझे लगे कि मैं सही जगह बोल रहा हूँ। उम्मीद की जाए आपसे, अगर आप दिल से बोलेंगे इंशाअल्लाह गला भी खुलेगा और ताकत भी लगेगी। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। कूफे की जमीन है, तहज्जुद का वक्त, मौलाए कायनात है, रात को उठे 18 बेटों को जगाया, फरमाने लगे उठो तहज्जुद पढ़ने जाना है। 18 बेटे साथ लिए घर से निकलने लगे। हयातुल हैवान में अल्लामा तमीरी तहरीर फरमाते हैं, आपके घर में 16 बत्तखें थीं। जब आप निकले बत्तखों ने पर लगा दिए आगे से। बेटे कहने लगे बाबा आज तक कभी ऐसा ना हुआ, आज ये बत्तखें आगे क्यों आ गई? आपने फरमाया बेटे ये जानती हैं अब ये घर वाला सलामत बाकी नहीं आएगा। तवज्जो करें, अल्लाह करे मैं जहां बोल रहा हूं वहां पहुंच जाए। हाँ बहुत सारी किताबें मंजर आम पर आ रही हैं। हाँ अब तो ये भी होने लगा है कि करबला में पानी ही बंद नहीं था, अब तो नई नई रिवायतें लोग ला रहे हैं। मर्जी है जो तुम चाहो लेके आओ। हाँ अगर ये रिवायत है पानी था तो ये भी है ना कि नहीं था। तूने होने वाली ही को तरजीह क्यों दी? मैं बस एक बात जानता हूं, हादसे देखे रोडों पे, हादसे देखे कि नहीं? एक्सीडेंट होता है, लोग गुजर जाते हैं, मगर बताओ अगर किसी का जवान बेटा रोड पे एक्सीडेंट से खत्म हो जाए तो क्या माँ आएगी और देख के यूं ही गुजर जाएगी? बाप देख के यूं ही गुजर जाएगा? हमने देखा है कि यार जब अपने जाते हैं ना तो लोग संभाले नहीं संभलते, लोग संभाले नहीं संभलते। और कितने जनाजे तो ऐसे देखे जब गए हैं ना तो बाप की कमर तोड़ गए। मगर लोग करबला को प्लास्टिक का गुड्डा समझते, कहते क्या जरूरत है आंख में आंसू लाने की? मैं कहता हूं बैठ, हम तो बाद में रोते हैं, मुस्तफा तो शहादत से पहले रोए। सबूत है हमारे पास, हुजूर शहादत से पहले रोए। और हुजूर की वो ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा फरमाती जिस दिन हुसैन शहीद हुए मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा कि हुजूर के बाल गर्द में अटके, दाढ़ी पे मिट्टी है। मैंने कहा हुजूर ये हाल? फरमाती हुजूर के हाथ में एक शीशे की बोतल थी, उसमें खून था। आका ये? फरमाने लगे मैं करबला से आ रहा हूं, आज उस जमीन पे मेरे शहजादे शहीद कर दिए गए, सुबह से इस बोतल में उनका खून इकट्ठा कर रहा था। पता नहीं तू कहां है, दलील हमसे मांगता और हमसे कहते दलील दो। पहले अपने बाप के और अपने हलाली होने पे दलील ला, उसके बाद हमसे हुसैन की अजमत का दलील है। ना
शहादत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। हमसे पूछते हो दलील 16 बत्तख है हुजूर, आज तक ऐसा नहीं हुआ। फरमाने लगे ये जानती हैं ये जो मालिक हमारा जा रहा है अब ये खैरियत से वापस नहीं आए। 18 बेटे मस्जिद में पहुंचे, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर का वक्त हुआ। आपने फरमाया हसन जी बाबा, फरमाया अजान पढ़ो। याद है ना करबला में हुसैन ने कहा था अकबर अजान पढ़ो। यहाँ अली कह रहे हैं हसन अजान पढ़ो। आका हसन ने फजर की अजान पढ़ी। कूफे वाले समझ गए अजान हसन ने पढ़ी है तो नमाज अली पढ़ाएंगे। भीड़ मस्जिद की तरफ, लोग दौड़े, मस्जिद भर गई। अब सुन दिल थाम के, मुसल्ले पे वो बैठा जो विलायत का इमाम है, पीछे वो बैठा है जो शहादत का इमाम है। अल्लाह अकबर। जानते हो आपने फरमाया हसन जी बाबा का तकबीर तुम पढ़ो। आका हसन ने तकबीर पढ़ी। मेरे मौलाए कायनात मुसल्ले पे खड़े हुए, फजर की नमाज की नियत बांधी। पहली रकात में सूरह रहमान पढ़ी। पहली रकात में सूरह रहमान। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, दूसरी रकात में सूरह मुल्क पढ़ी। दूसरी रकात का पहला सजदा मुकम्मल हुआ। दूसरे सजदे में गए, कोने में खड़ा था इब्ने मुलजिम। इंतजार था सजदे का। दुनिया जानती थी अली अगर बेखबर होता है तो सजदे में बेखबर होता। वो सवाल किया था ना किसी ने, अली तुमने कभी खुदा को देखा हो तो बताओ। हजरत अली ने क्या कहा था, कभी की बात करते हो। अली जब सजदे में सर रख लेता है तो उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक खुदा के जलवों का दीदार नहीं कर लेता। अली है क्या समाज, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबा। आका फरमाते हैं अली इल्म का शहर, नबी इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। पता होगा उलमा गवाह है इस बात के, थोड़ा गवाह है इस बात के उलमा। जब हजरत अली छूने नहीं देते थे, किसी को छूने नहीं देते थे। किसी ने कहा तीर निकालना है ना तो सजदे में निकालना। अली सजदे में गए, तीर निकल गया। वो तीर जो छूने नहीं देते थे सजदे में निकला, अली को पता ही नहीं चला। कातिल भी जानता था अगर कयाम में मारा तो पकड़ा जाएगा, रुकू में गया मारा जाऊंगा, शेर है खुदा का यूं ही कब्जे में नहीं आएगा। हिम्मत करके दूसरे सजदे में अली गए। इसके हाथ में दोधारी खंजर था, अली की गर्दन पे खंजर रख के चलाया। खून का फव्वारा फूटा। अल्लाह अकबर। आग न की, उफ न की, शोर न किया। खून बह के मुसल्ले से पीछे आया। बेटे के हाथ पे खून लगा, फौरन उठ के देखा, बाप के गले पे खंजर। लोगों ने नीयत तोड़ दी, कातिल को पकड़ा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊं की हिम्मत के। जब लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ा, एक ने बढ़ के तमाचा लगाया। अब हजरत अली का जुमला सुनना, फौरन फरमाया खबरदार इस पे कोई हाथ ना उठाए, ये तुम्हारा कातिल नहीं है, अली का कातिल है, इसे तुम्हें मारने का हक नहीं है। जाओ इसे मेरे हुजरे में बंद कर दो। अल्लाह अकबर। 18 बेटे संभाल रहे हैं अली को, गला कट चुका है। अली कहते हैं हसन मुझे छोड़ो, नमाज की फिक्र करो, मुझे छोड़ो, नमाज की फिक्र करो। नमाज का वक्त ना गुजर जाए। उसी हालत में आका हसन मुसल्ले पे आए, नमाज अदा की है। उसके बाद आपको उठाया, आपको लेके चले हैं। जानते हो दानी जानिब आका हसन ने पकड़ा है, बाई जानिब आका हुसैन ने पकड़ा है, गर्दन को पकड़ा है गाजी अब्बास ने। बाकी 18 बेटों ने संभाला, हुजरे तक लेकर के गए हैं। अब जरा सुनना प्यारे, कातिल के हुजरे के अंदर है। एक दिन गुजरा, 19 तारीख को हजरत अली पे हमला किया गया। 21 की सुबह आ गई। आपने
आपने किसकी सुबह की है। अचानक आपकी आंख में आंसू आए। आका हसन ने बाप की आंख में आंसू देखे। लायक बेटे वो होते हैं जो बाप के आंसू नहीं देख पाते, रो के कहते हैं बाबा खिदमत में कोई कमी हो गई हो तो माफ किया जाए, कोई कमी रह गई हो तो बख्श दिया जाए। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात कहते हैं बेटी किस कमी की बात करते हो। कहा बाबा जंग में तलवारें लगी, आंसू नहीं देखा, जख्म आए हैं, आंख में आंसू नहीं देखा, अभी इसको गले पे खंजर चला, आंख में आंसू नहीं था, अचानक ही आंख में आंसू किस लिए। कहते नहीं बेटे किसी ने कोई कमी नहीं की है। कहा फिर क्यों रोए। कहा सिर्फ ख्याल ने रुला दिया। कहा कौन सा ख्याल। कहा मेरी बेटियां आज परदेश में यतीम होने वाली हैं, आज परदेश में बेटियां यतीम हो रही हैं, सिर्फ इस ख्याल ने रुलाया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने फरमाया हसन का जी बाबा का जा मेरी तहज्जुद गुजार बेटी से कह दे कि अपने हाथों से जरा आज शरबत बना दे। अल्लाह अकबर। 3 दिन के बाद आज अली ने पहले मर्तबा शरबत मांगा है। जैसे ही आका हसन सैयदा ज़ैनब के पास गए, आप मुसल्ले पर हैं, आपके हाथ उठे हैं, अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखना, या अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखना। जाके कहते हैं ज़ैनब बाबा ने शरबत मांगा है, जरा जल्दी कीजिए शरबत बना दीजिए। जल्दी से सैयदा ज़ैनब उठी है, शरबत तैयार किया, शहद डाला, आका हसन लेके आए। लीजिए बाबा। बहन ने अपने हाथों से शरबत बनाया है। आका मौलाए कायनात मौला अली ने शरबत देखा। अब सुनना प्यारे, आपने शरबत का प्याला देखा। उसके बाद कहा मेरे गाजी अब्बास को बुलाया जाए। गाजी अब्बास को बुलाया। उसके बाद कहते हैं गाजी आज तेरे इम्तिहान का पहला दिन है, आज तेरे इम्तिहान का पहला दिन है। कहा बाबा मैं समझा नहीं। फरमाया ये प्याला लो। आपने हाथ में शरबत का प्याला लिया। क्या अब क्या करना है। कहा जाओ ये शरबत जाके मेरे कातिल को पिला दो, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, आज 3 दिन से प्यासा है, ये शरबत जाके उसे पिला दो। अल्लाहू अकबर। और तुम अपनों को माफ नहीं करते, अली अपने कातिल को शरबत पिला रहे हैं। अली वाला वो नहीं है जो अपनों का गिरबान पकड़ के कचहरी तक लेके जाए, अली वाला वो भी नहीं है जो अपनों के जमीन के लिए सर तोड़ दे, अली वाला वो है जो अपनों को भी माफ कर सकता है, गैरों को भी माफ कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई, सलामत रखे अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करे। बस सुने हजरत अली ने अपने कातिल के लिए कहा, उसने 3 दिन से कुछ नहीं पिया है, उसे शरबत पिला दो। अब्बास जैसा बेटा जिसको देखो तो अली याद आए, जिसकी अपनी लंबाई इतनी, जब आप असली नस्ली घोड़े पर बैठते थे आपके पैर जमीन पे थे। ये गाजी अब्बास का कद था। अल्लाह अकबर। फरमाया जा गाजी आज इम्तिहान का पहला दिन है, गुस्सा न करना। गए, कंट्रोल किया, कमरा खोला, कहने लगे ले ये शरबत पी ले। उसने इब्ने मुलजिम ने प्याला देखा, मालूम है देख के क्या कहा, कहने लगा मैं ये शरबत नहीं पीऊंगा। आपने फरमाया क्यों। उसने कहा इसमें जहर मिला है। उसने जब इतना कहा गाजी को जला लाया। फरमाया मेरे बाप ने रोका ना होता ना तो अभी मैं तेरे 3 टुकड़े कर देता। अल्लाह अकबर। उसके बाद सुर्ख आंखें वापस प्याला लेके आए। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात फरमाते मेरे गाजी क्या हुआ। कहते बाबा उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया। कहा क्यों। कहा उसने ये कहा है इसमें जहर मिलाया गया है। मौलाए कायनात की चीख निकल गई। फरमाने लगे जालिम अगर तूने मेरी तहज्जुद गुजार बेटी ज़ैनब के हाथ का शरबत पी लिया होता, मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम है अली तुझे किसी भी कीमत में दोज़ख में नहीं जाने दे सकता था। अगर तू ये शरबत पी लेता मैं वादा करता हूं कि तुझे दोज़ख में जाने नहीं देता। उसके बाद सुनना प्यारे, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं हसन का जी बाबा का 18 भाइयों को बुलाओ। सारे भाई आ गए। फरमाया सारी बहनों को बुलाओ। एक रिवायत के मुताबिक 18 बेटे 18 बेटियां मौजूद हैं अली की कूफा में। फरमाते सारे बेटों को बुलाओ और सारी बेटियों को बुलाओ। सारी बेटियों को बुलाया गया। फरमाया हसन
जरा जैनब से कह आज मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। आज तक नजर भर के मैंने जैनब को नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। कहा किस लिए? कहा कि जब ये छोटी थी और फातिमा के विसाल का वक्त आया था, तब फातिमा ने मुझसे कहा था अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन दिन के उजाले में घर में मत आना। मैंने कहा था किस लिए? तो कालीन कहते हैं फातिमा ने कहा था अली मेरी जैनब बड़ी हया वाली है, जब तुम सामने आते हो तो तुमसे इतनी हया करती है कि मेरी कमर के पीछे छुप जाया करती है। अगर मेरे बाद तुम आए तो मेरी जैनब किसके पीछे छुपेगी? कहते ए हसन आज तक मैंने जैनब को अपनी बेटी होते हुए नजर भर के नहीं देखा। अगर कोई कहे कि बाप बेटी का पर्दा नहीं, मैं कहता हूँ हाँ नहीं है पर्दा, लेकिन ये हया है कि बाप ने बेटी को नजर भर के नहीं देखा, बेटी ने बाप को नजर भर के नहीं देखा। सैयदा ज़ैनब ने अपने सर से दुपट्टे को पीछे किया, चेहरा खोला, सामने आके खड़ी हुई। जैसी ज़ैनब का चेहरा देखा है अली की आंख में आंसू आए। फरमाने लगा ज़ैनब, फरमाने लगे ज़ैनब आज समझ में आ गया तुझ में इतनी हया क्यों है। फरमाया बेटो अगर तुम्हें जरूरत पड़े कि फातिमा से मशवरा लो तो मेरी ज़ैनब से मशवरा ले लेना, इसलिए कि ज़बान इसकी होगी, फैसला फातिमा ज़हरा का होगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। फरमाने लगे बेटी आज समझ में आ गया तुझ में इतनी हया क्यों है। उसके बाद आपने 18 बेटे सामने खड़े और बेटियां सुने, तवज्जो है, थके तो नहीं है अभी, मैं बिल्कुल यूं समझो पूरी इजाजत मुझे मिली है, मैं चाहूं तो 5 मिनट में खत्म कर दूं, मगर अल्लाह करे मैं चाहता हूं जब तक आप सुने मैं सुनाता रहा। इसलिए कि आज बादल भी देख ले, मौसम भी देख ले, आज पाला हुसैन वालों से बड़ा। करबला में ये बादल ने आके कहा या हुसैन शहंशाह सब्र व रज़ा, आप आका हैं बस हुक्म फरमाइए, बूंद क्या मैं समंदर उठा ला। हाजी साहब का ये शेर है, तवज्जो है, तो लगना चाहिए ना आज मौसम को भी कि तुझे जितना बरसना है बरस ले, आज हुसैनी भी बरस रहे। जरा सारे कहते ना या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे, बस जरा सुने। तवज्जो है, आप बैठे लेटे बिस्तर पे, 18 बेटे सामने खड़े, फरमाने लगे मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे 3 काम रह गए। कितने? 3 काम रह गए। 18 बेटे आगे खड़े हुए, हुजूर 18 बेटे आपके, मायूस क्यों होते हैं, हुक्म करें। फरमाने लगे मुझे मेरा पहला काम यह है कि मेरी पगड़ी का वारिस कौन बनेगा, कौन है जो मेरी पगड़ी की जिम्मेदारी संभालेगा। सारे भाइयों ने कहा अब्बा जी पगड़ी की विरासत, पगड़ी की जिम्मेदारी भाई हसन को दे दें। इतना सुना आंख में आंसू आए, के इशारा किया, फरमाया हसन ये कूफा है बेटे, कूफा है। ये कहते कहते आंसू आ गए, अपनी पगड़ी उतारी, आका हसन के सर पर रखी और पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया मौला अली की नजरें देख रही थी कि क्या होने वाला है। फरमाने लगे दूसरा काम। बेटे कहने लगे बजी दूसरा काम कौन सा? आपने फरमाया सुनो, अभी 19 तारीख को रमजान की मैं नमाज पढ़ा रहा था, 3 सजदे हो गए थे, एक रह गया था, वो एक सजदा कौन करेगा? सारे बेटे चुप। आका हुसैन आगे बढ़े, मुस्कुरा के कहा अब्बा जी दिल थोड़ा ना करें, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन संभाल रहा है, जिम्मेदारी हुसैन संभाल रहा है, मैं करूंगा सजदा। बेटे कहाँ? फरमाया बाबा आपने कूफे की मस्जिद में सजदा छोड़ा है, हुसैन करबला के मैदान में सजदा करके दिखाएगा। फरमाने लगे 2 काम हो गए, एक काम रह गया। अब्बा जी कौन सा? फरमाने लगे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली। एक दिन दमिश्क की जामा मस्जिद में मैं खुतबा दे रहा था तो कुछ लोगों ने शोर कर दिया था और मेरा खुतबा अधूरा रह गया था। वो खुतबा कौन पूरा करेगा? 18 बेटे चुप, 18 बेटियां चुप, सब खामोश। तो जानते हो सर पे दुपट्टा संभाल के नबी की ज़ैनब आगे आई,
फरमाने लगी बाबा पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली, सजदा हुसैन करेंगे। रह गई खुतबे की बात तो तेरी फातिमा की शहजादी ये खुतबा दे के दिखाएगी। अल्लाह अकबर। फिर आप जिम्मेदारियां देखें, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाली। आका हसन ने ऐसी जिम्मेदारी संभाली, खुदा की कसम जहर खा लिया, जिगर के टुकड़े हुए, लेकिन कातिल का नाम तक न खोला, कातिल का नाम तक न खोला, सिर्फ इसलिए कि हुजूर की उम्मत में फसाद पैदा। और जानते हो सिर्फ ये नहीं था कि जहर खाया इंतकाल, 40 दिन तक आपके जिस्म से टुकड़े कट कट के बाहर आते रहे। 2 दिन में शहादत नहीं हुई, जहर तो 3 मरतबा दिया गया, लेकिन ये जो तीसरी मरतबा जहर दिया गया, जानते हो ना, इसमें हीरा पीस के आपके मशकीशे में डाला गया था। 40 दिन तक जिगर के टुकड़े कट कट के आते रहे, 40 दिन तक तड़पते रहे, लेकिन कातिल का नाम नहीं खोला। लोग बदबख्त सिर्फ इसलिए आका हसन का तज़किरा नहीं करते, वो ये सोचते कि इन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह की। कुत्तो, अगर सुलह करना गलत होता तो क्या सुलह के बाद आका हुसैन का समझौता होता हसन से? अबे हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम 10 मुहर्रम को जगह हुसैन हुसैन करते गए, बाकी महफिलों में हसन हसन के मिनारे लगे। और तुम भी कान खोल के सुनो, सिर्फ कमाई करबला में हुसैन की नहीं लगी है, आका हसन की भी लगी है। तुम्हें तो शायद एक नाम याद होगा, लेकिन करबला में आका हसन के 4 बेटे शहीद हुए। जानते हो 4 बेटे, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन, ये 4 बेटे आपके शहीद हुए। कमाई हसन की भी लगी है, कमाई हुसैन की भी लगी है। अलादत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन फूल। हम दोनों को मानते हैं, और क्यों ना माने। रुस्तम भाई और हाजी साहब, मालूम है उलमा इकराम को, एक दिन ना हसन हुसैन की कुश्ती हुजूर ने कराई। शान बता रहा हूं दोनों की, उन कुत्तों के मुंह पे तमाचा गया जो हुजूर के बेटों को तकसीम करते। कुश्ती कराई दोनों शहजादों की, तो हुजूर फरमाते हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, हसन हुसैन को यहां से पकड़ो। पर्दे से सैयदा देख रही थी, कहने लगी अब्बा हसन तो बड़े थे, हुसैन छोटे थे, आप हैं कि आप भी हुसैन हसन ही को दाव बता रहे थे, कम से कम आप हुसैन को बताते। आका फरमाने लगे फातिमा हसन को दाव मैं बता रहा था, हुसैन को दाव जिब्रील बता रहे थे। सोच तो सही कितनी शान वाले हैं। फरमाने लगे हुसैन को दाव जिब्रील बता रहे थे, ये शान वाले बेटे। आगे बढ़िए, बात लंबी हो जाएगी, मुझे बहुत दूर जाना है, जरा समझें। फिर वो वक्त भी आया, इमाम हसन ने पगड़ी की जिम्मेदारी उठाई, आका हुसैन ने सजदे की जिम्मेदारी। एक दिन था हजरत अली जिम्मेदारी बांट रहे थे, एक दिन था मेरा हुसैन तैयारियों में लगा था। सारे शहीद हो गए, सारे लोग शहीद, आका हुसैन बचे। आंख में आंसू, फरमाया सैयदा ज़ैनब को आवाज देकर, बहन ज़ैनब जी भैया, आज आखिरी बार बाबा अली बन के मेरा माथा छूं, आज आखिरी बार अली बन के मेरे सर पे अमामा रख। आज कोई सवार करने वाला नहीं, आज मुझे अपने हाथों से सवारी पे सवार कर। सैयदा ज़ैनब ने सवार किया, बैठे सवारी पे, बड़ी बातें चलती हैं। कोई कह रहा ऊँटनी थी, कोई कहता घोड़ा नहीं था, मेरी समझ में ये नहीं आता ऊँटों पे जंगे कब से होने लगी। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे उधर नहीं जाना, बस मैं इतना जानता हूँ जिस घोड़े पे हुसैन सवार थे उसका नाम क्या था, बताएंगे? नहीं, थोड़ा सा समझें सब्र के साथ। जिस घोड़े पे हुसैन सवार थे उस घोड़े का नाम था मुर्तजिज, और ये मुर्तजिज यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफा को तोहफे में दिया।
हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया, अली ने ये घोड़ा हुसैन को तोहफे में दिया था। और मुर्तजिज की आदत ये थी, इस पे जब सवार होते इशारा करते हवा से बातें करने लग जाता था। आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे अगर हलीमा सादिया की ऊंटनी पे मुस्तफा बैठ जाए तो वो फख्र करती है कि मेरे ऊपर नबियों का इमाम है। और जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये फख्र करता था, आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के कांधे पे बैठा करता था, जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठता था, आज वो बैठा है। आप पेड़ लगाते उड़ जाता, लेकिन आज बैठे ना खिलाफे कयास, आपने पेड़ लगाई बढ़ ही नहीं दी। 11 बार आपने इशारा किया लेकिन आगे नहीं बढ़ा। कितनी बार? 11 बार। जब नहीं बढ़ाना फरमाने लगे, सुन मुर्तजिज मैं करीम इब्ने करीम हूँ, मुझे पता है तेरी प्यास है, तूने भी 3 दिन से कुछ नहीं पिया है, मैं तुझे मजबूर नहीं करता, मैंने 11 मरतबा इसलिए हुक्म दिया। दरवाजे पे मेरी बहन ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी है, शहर बानो भी है, मैं चाहता था जल्दी मुझे ले चल मैदान में, लेकिन तेरी मर्जी, तू 3 दिन का प्यासा है, मैं तुझे जबरदस्ती लेकर के नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये कहते हुए आप फरमाते हैं, सुन मुर्तजिज तेरी मर्जी है, हुसैन तुझे आजाद करता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो शहर मदीना चला जा, जहां चाहे वहां चला जा, तेरी मर्जी। ये कहते कहते जैसी आपने पैर खींचा ना उसकी जीन से बाहर, जैसी पैर खींचा है मुर्तजिज की चीख निकली। उसने इल्तिजा की, मालिक जबान दे दे, अगर आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि हुसैन का घोड़ा कैसे बोल गया, मैं कहता हूँ मुझे पता, असहाबे कहफ गार में जाए, कुत्ता पीछे लग जाए, वो कहता जबान दे दे। अगर असहाबे कहफ के कुत्ते को जबान मिल सकती है तो फिर हुसैन के घोड़े को जबान क्यों नहीं मिल सकती है, उनके मुर्तजिज को क्यों नहीं मिल सकती है। मालिक इजाजत दे। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी, उसने रुख किया हुसैन की तरफ, कहता आका नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, नौकरों को प्यास का दाना नहीं दिया जाता, आका प्यास का शिकवा नहीं है, मैं जानता हूँ आपका अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है अस्कर प्यासे गए हैं, अब्बास प्यासे गए हैं, पानी का शिकवा नहीं है, मुझे मालूम है आपकी सकीना प्यासी है, मुझे पता है शहरबानो प्यासी है, मुझे पता है उम्मे रुबाब का गला सूखा है, मुझे पता है आप अहले बैत अत्हार में जितने अफराद बाकी हैं सबके सब प्यासे हैं। का फिर चलता क्यों नहीं? कहता हुजूर बस मेरे आगे मजबूरी आ गई है। का कौन सी मजबूरी? का हुसैन मुड़ के खेमे की तरफ तो देखो, वो देखो तुम्हारी सकीना खड़ी है, चबेड़ लगाते हो, वो इशारा करके कहती मुर्तजिज मेरे बाबा को लेके मत जाना जो गया के वापस नहीं आया है, मुझे अपने बाप से प्यार करना है। अल्लाह अकबर। अजीब रिश्ता होता है बाप बेटी के साथ, इतना हुसैन ने सुना है, पीछे मुड़ के देखा, एक रिवायत के मुताबिक हजरत सकीना की उम्र 4.25 साल है, दूसरी रिवायत के मुताबिक 7.25 साल है। और बेटी वालों कभी दिल पे हाथ रख के सोचा करो, जब तुम परदेश जाते हो बेटियां हाथ पकड़ लेती हैं, कहती बाबा कहाँ जा रहे हो, तो बाप के लिए मुश्किल खड़ी आ जाती है कि बेटी को कैसे बहलाया जाए, बेटी को कैसे समझाया जाए। और यार मैं भी बेटी का बाप हूँ, जब परदेश जाना पड़ता है बच्चे हाथ पकड़ के पूछते हैं नहीं जाने देंगे, हम भी जाएंगे, तो कभी छुप के निकलना पड़ता है, कभी सुला के निकलना पड़ता है, कभी उनको छुपा के निकलना पड़ता है। मैं जानता हूँ मुझे आना है, बच्चों को पता के ये आएगा, फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए हुसैन जा रहे हैं। पता हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। जब सकीना ने कहा था बाबा मैं आपको रोकूंगी नहीं, अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था, बाबा एक बार उतर के आइए, आपकी बेटी हूँ मैं, बस ये चाहती हूँ एक बार आपको प्यार करूँ। मेरे हुसैन सवारी से उतरे, दिल में ख्याल था हुसैन आज के बाद सकीना से मुलाकात नहीं होगी, आओ उतर नीचे और इतना प्यार कर सकीना को कि पूरी जिंदगी प्यार याद रह जाए। आप सवारी से उतरे और बहुत से ख्याल दिल में थे, दूर से बाजू फैलाए, कहा बेटी मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, जैसे हुसैन ने बाजू फैलाए बेटी ने हाथ जोड़ लिए, कहती बाबा सुबह से लाशें उठा रहे हो, बाजू थक चुके हैं, मैं बेटी हूँ मेरा बोझ न उठाइए, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी कि आप मेरा बोझ उठाए। का बाबा मेहरबानी करें, अगर मेरा कद बड़ा होता तो आपको ये तकलीफ न देती। का कौन सी तकलीफ? का बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन हालत
रुकू में आए हैं। अब बेटी ने बाप के गले में हाथों का हार बनाया है और लोगों जब हाथ डाले हैं गले में, उस वक्त तारीख सकीना ले रखी थी। हजरत सकीना ने बाप का माथा चूमा है, हुसैन खामोश खड़े हैं। दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश खड़े हैं। बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है। लब को चूमा है, हुसैन खामोश है। गले को चूमा है, हुसैन खामोश है। लेकिन जब सकीना ने सीने को चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके। फरमाने लगे सकीना बता तो सही इतना प्यार किस लिए कर रही हो? अल्लाह अकबर। उस वक्त हजरत सकीना ने कहा था बाबा मुझे मालूम है हमारे घर का उसूल रहा है, अकबर गए तो माथा चूम के आपने भेजा था, अब्बास गए तो सीने से आपने लगाया था, कासिम गए तो सर पे आपने हाथ रखा था। आज आप जा रहे हो तो कोई माथा चूमने वाला नहीं है, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है। हुसैन से बेटी कहती है अब्बा जान ना पूछो बर्दाश्त ना करोगे। का बेटी बता तो सही इतना प्यार क्यों किया? अब बेटी का जवाब सुन प्यारे। आका हुसैन की सकीना कहती है बाबा मैंने माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं है बल्कि ये नाना मुस्तफा का बोसा है। मैंने आपके दाने रुखसार को चूमा है, ये भी मेरा बोसा नहीं, ये बाबा अली का बोसा है। मैंने बाएं रुखसार को चूमा है, ये भी मेरा बोसा नहीं, ये माँ फातिमा ज़हरा का बोसा है। मैंने आपके लबों को चूमा है, ये चाचा हसन का बोसा है। बाबा मैंने गले को चूमा था, वो मेरा बोसा है। ये कहते कहते सकीना रुक गई। हुसैन कहते कि बेटी यहाँ तक समझ में आया, अब बता सीना क्यों चूमा है? बेटी कहती बाबा ना सुनो बर्दाश्त न कर सकोगे। का पता ना बेटी सीना क्यों चूमा? सकीना कहती है बाबा मैंने जो सीना चूमा है ये किसी और का बोसा नहीं बल्कि उस सुगरा का बोसा है जो मदीने में बीमार रह गई है। अल्लाह अकबर। का बेटी उसकी याद कैसे? फरमाती कल आप और भाई आपस में बातें कर रहे थे, मेरी आंख लगी, ख्वाब में मदीने वाली सुगरा आई थी। उसने कहा था सकीना शाम को बाबा जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, सबके बदले का प्यार करें तो सुगरा को मत भूल जाना, सबके बदले का प्यार दे दे, उसके बाद मेरे बदले में बाप का सीना चूम लेना। अल्लाह अकबर। इतना सुना मेरे हुसैन ने बेटी का माथा चूमा, सवार हुए सवारी पे, आवाज दी ज़ैनब सकीना को संभालो। उसके बाद मैदान में गए, जाने के बाद खुतबा इरशाद फरमाया आपने कहा यजीदियो जिसे जन्नत में जाना है मेरे हाथ में हाथ दो जन्नत चले जाओगे। हुसैन के बारे में जब इतना आपने फरमाया है यजीदियों ने कहा था हुसैन हम कैसे मान ले हाथ में हाथ तुम्हारे दे के जन्नत में चले जाएंगे। आका हुसैन ने फरमाया सुनो मैंने हुर को जन्नत दे दी है, मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, तुम कहते हुर को जन्नत दी है। पानी हुर ने बंद किया, पहरे हुर ने लगाए हैं, रास्ता हुर ने रोका, खेमे हुर ने लगवाए और सुबह तक हमारे साथ रहा। अब तुम कहते हुर जन्नती है, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कहा अमर इब्ने साद ने। मेरे हुसैन ने मुड़ के लाशों की तरफ देखा, कहा हुर तू बता। इतना कहना था 3 मरतबा हुर की लाश उठी, आवाज आई यजीदियो तुम झूठे हो, हुसैन सच्चा है, खुदा की कसम मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती। अल्लाह अकबर। 3 मरतबा लाश उठी, आवाज आई मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। अमर इब्ने साद ने कहा जन्नत अपने पास रखो, हमें बताओ हाथ देना है कि सर देना है? फरमाया नहीं मानते तो फरमाया आपके जुमले थे, फरमाया फिर आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। फिर जो तलवार चलाई तो सफे की सफे पर 22,000 का पित्ता पानी कर दिया। फरमाते थे देखो ये अली का 3 दिन का प्यासा बेटा है। तलवार नहीं रुकी, वो जानते थे ये वो हैं जिन्हें नमाज से सबसे ज्यादा प्यार है। साजिश के मुताबिक, साजिश के मुताबिक आपके पीछे एक यजीदी को भेज करके अजान पढ़वाई गई। उसने कान में उंगली डाली, कहा अल्लाहु अकबर। इतना कहा तलवार रुक गई। पिलाने पहले से कहा तीर चला, जब तक अजान मुकम्मल हो काम मुकम्मल कर। अजान होते होते जिसम जख्मों से चूर हुआ, इधर अजान मुकम्मल हुई। हुसैन जीन से जमीन पर ऐसे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया। आए
अमर इब्ने साद से यजीद ने कहा था क्या तुझे हुसैन पे तरस भी आया? अमर इब्ने साद ने कहा था एक बार आया। कहा कब? कहा जब हुसैन जीन से नीचे आए और दौड़ती हुई हुसैन की बेटी आ गई थी और उसने बाप के गले में हाथ डाला था। वो कहता उस वक्त मुझे भी रहम आ रहा था, मैंने हुसैन की बेटी को देखा, वो अपने दामन से उनके चेहरे का खून साफ करती जा रही थी, रोती जा रही थी। कहा हुसैन ने कहा खबरदार, जालिम नजरें फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा। अल्लाह अकबर। हुसैन अपनी 7 साल की बेटी को कहते मैं पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा। उसने कहा मैंने चेहरा तो फेर लिया, फिर भी मुड़ के चुपके से देख रहा था। कहने लगा सबसे मुश्किल घड़ी तब आई जब हुसैन ने किसी ज़ैनब को आवाज दी और वो चादर डाल के सकीना को लेने आई। कहते अजीब मंजर था, बेटी ने बाप के गले में यूं हाथ डाले थे। कहा एक हाथ छुटाते थे तो बेटी दूसरा हाथ डाल लाती थी, जो छुटाते थे तो ये डाल लेती थी। कहता उस वक्त मुझे भी रोना आ गया। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त भी आया, हुसैन के आगे नमाज भी हाथ बांध के खड़ी हो गई। हुसैन शहादत को शोहरत दी, सब्र को इज्जत दी, प्यास को औकात दिखाई, मौत की आंखों में आंखें डाल के फिर भी जिगर को तुमने जो साबित किया, मुझे भी कुछ दे के जाओगे कि नहीं? हुसैन ने बज़बान हाल कहा था नमाज दिल थोड़ा न कर, हुसैन तेरी पहचान बन के जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर सजदा किया और ऐसा सजदा किया, सर रखते तो सबने देखा, सर उठाते किसी ने नहीं देखा। जब गला कटा आपकी जुबान पर उफ नहीं था, हाय नहीं था, या अल्लाह सब कुछ तेरे लिए दिया, हुसैन जान भी लेके आया है, अब बता तू राजी है कि नहीं? इतना आपने का आवाज आ रही थी, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह अकबर। तारीख करबला हुसैन की शहादत से मुकम्मल हो जाती है। फिर जानते हो मुझसे हुक्म दिया भाई रुस्तम भाई ने कि करबला के बाद की थोड़ी झलक दिखा दी जाए। वक्त तो काफी हो चुका है, मगर इजाजत हो तो थोड़ा सफर आगे कर लिया जाए। अभी थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दें या हुसैन। माशाल्लाह जो पंडाल के बाहर बैठे ये भी बोल दें जरा या हुसैन। हमारे कुछ भाई बड़ी दूर दराज से चल के आए हैं, अल्लाह करीम उनके सफर को कबूल फरमाए और हर कदम के बदले में मालिक जन्नत के करीब कर दे। तवज्जो है, इमाम हुसैन की शहादत पर तारीख करबला मुकम्मल हुई। यहां तक हुसैन का इम्तिहान था, अब यहां से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू होता है। दोनों एक मां की बेटी बेटे हैं, एक बाप के फर्जंद और शहजादी हैं। अल्लाह अकबर। शहादत हुसैन मुकम्मल हुई। उसके बाद फिर जो हुआ तारीख गवाह है। काफिले को कैदी भी बनाया गया, खेमों को आग लगाई गई। हाँ, अहले बैत अतहार के सरों से चादरें उतारी गई, कौन सा सितम न किया गया, कानों की बालियां नोची गई, जेवर छीने गए। हाँ, जब बारी आई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करने की, सैयदा ज़ैनब ने तलवार संभाली, फरमाया खबरदार कुत्तो, ये मत समझना अली के घर से जुर्रत जा चुकी है। अगर अब किसी ने इस बीमार की तरफ नजर उठाई, फरमाया अली की तनहा बेटी 22,000 के लिए काफी हो जाए। या हुसैन। सुभान या हुसैन। सलामत रखे मेरे भाई। बस तवज्जो है, काफिला करबला से जब चलाना 3 दिन तक लाशें करबला में यूं ही बेगौरो कफन रही। लेकिन सुने, जब ये काफिला चला 72 नेज़ों पे 72 सर रखे गए। काफिले की हकीकत समझ, 72 नेज़े 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन। ये बचा पूरे काफिले में सरमाया। समझ गए? 72 नेज़ों पे 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक ज़ैनुल आबिदीन। काफिला चला, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक, खानदाने नबुव्वत की बेटियों के हाथ रस्सियों से बांधे गए। अल्लाह अकबर। नंगी पीठों पे सवारियों के लादा गया।
काफिला चला, चलता रहा, चलता रहा। ये 13 मुहर्रम को काफिला चला, चलते चलते आ गई 27 मुहर्रम। कितनी? सारे बोले कितनी? 27 मुहर्रम। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 14। ठीक है, 14। अब जो सर जा रहे थे, हुक्म ये था एक एक सर हिफाजत से यजीद के दरबार तक जाना है। तवज्जो है बेटे आप लोगों की? हाँ, हुक्म ये था एक एक सर हिफाजत से यजीद के दरबार तक जाना है। हाजी साहब दुआ फरमाएं। तो होता ये था जब शाम को काफिला रुकता तो एक एक सर को नेज़े से उतारा जाता, संदूक में रख दिया जाता। सारे संदूक बगैर ताले के होते थे, लेकिन जिसमें हुसैन का सर होता था उसमें ताला रहता था। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब रात को इन सरों की रखवाली की जिम्मेदारी हारिस इब्नुल अकीदा की थी। वो कहता जिस दिन से काफिला चला मैंने देखा शाम होती सब ठहरते लेट जाते, लेकिन काफिले में एक ऐसी बच्ची भी थी जो दिन को भी जागती थी, रात को भी जागती थी। कब मैं बड़ा तफ्तीशी जहन का आदमी था, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। मैं 14 दिन से उस बच्ची को देख रहा था। वो बच्ची कोई और न थी, हुसैन की सकीना थी। सब सो जाते, वो कहता मगर ये बच्ची जागती रहती। एक दिन कहने लगा मैंने सोचा 27वीं शब आई तो मैं देखूं कि ये बच्ची सोती क्यों नहीं। उसने कहा मैं बैठा था, संदूक में सर थे, मैं ऐसे हो गया जैसे बंदा सो जाता। समझ गए? यूं हो गया जैसे बंदा सो जाता है। कहता हुसैन की सकीना ने देखा मैं सो चुका हूँ, आहिस्ता धीरे धीरे मेरे पास आई, एक चक्कर लगाया, मुझे देखा मैं सो गया, खुश हो गई। का उसके बाद मैं हैरत में था, मैं सोच लगा देखूं ये बच्ची जाती कहाँ है। कहता जो 27वीं शब थी, अंधेरा ही अंधेरा था, मैंने देखा बच्ची तेजी से गई, सबसे पहले उस संदूक के पास गई जिस संदूक में अली असगर का सर रखा हुआ था। अल्लाह अकबर। कहता बच्ची ने संदूक खोला, सरे असगर निकाला, गोद में रखा, चेहरे को साफ किया, माथा चूमा, सीने से लगा के कहने लगी असगर झूला करबला रह गया है, तुझे क्या पता जो तीर तुझे लगा था उस तीर का कद बड़ा था, तेरा कद छोटा था। का जब तीर तेरे लगा खून बहा, बाबा ने हाथों में लिया, अपने कपड़ों पे लगाया, तुझे पता है असगर कि बाप ने तेरा खून जमीन पे गिरने नहीं दिया था। प्यार की चंद बातें बहन ने भाई से की। कहता उसके बाद सरे असगर को संदूक में रखा, फिर तेजी से उस सर की तरफ गई है जहां हजरत अली अकबर का सर था। का संदूक खोला, अली अकबर का सर निकाला, सीने से लगाया, मत्था चूमा, बहुत सारी प्यार की बातें की, अगर बताऊं तो वक्त लग जाएगा। कहता दोनों सरों को निकाला, निकालने के बाद चूमा, प्यार से रखा। जब तीसरे संदूक के पास आई है, वो सर मेरे हुसैन का था, उस संदूक में आका हुसैन का सर था। कहता जब बच्ची संदूक के करीब आई तो उसमें ताला लगा हुआ था। बच्ची ने ताला लगा देखा, आंख में आंसू आ गए, रोने लगी ताला देख करके। कहा उसने हाथ उठा दिए, होठों से कुछ कहने लगी। कहा मैंने कान लगा के सुना, मुझे डर था कहीं बद्दुआ न कर दे, अगर इसने बद्दुआ कर दी तो मेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। कहा इस डर से करीब गया, कहा मैं देखूं क्या कह रही है। कहा जब मैंने कान लगाया तो वो कह रही थी ए मालिक तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़ दिए थे, ये तो एक ताला है, वो यूसुफ था ये हुसैन है। ए अल्लाह इस एक ताले को तोड़ना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। का जब रो के उसने कहा मेरे जी में आया कि चाबी दे दूं ताकि ताला खोल ले, लेकिन मैंने फैसला किया कि ताला का चाबी मैं इसे क्यों दूं, ये कोई लावारिस तो नहीं, ये तो वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है और खुद का भी वाला खुदा भी वारिस है। अल्लाह अकबर। का मैंने चाबी क्यों दूं, ये तो वो है जिसका खुदा भी वारिस है, मुस्तफा भी वारिस है। का हाथ नीचे नहीं आए थे, ताला टूट के पहले नीचे गिर जाता। अल्लाह अकबर। अब सुने, ताला टूटा, गोद में सर रखा, कहता मुझे रोना आया। उसने कहा बाबा मालूम है आज 14 दिन हो गए, सिर्फ इस वजह से जागती रही हूँ
कि आज कई दिन हो गए तुम्हारा माथा नहीं चूमा है। अल्लाह अकबर, बड़ी बातें हैं, बात लंबी हो जाएगी। माथे को चूमा, कहने लगी अब्बा जरा कुरान पढ़ के तो सुनाओ। मेरे हुसैन ने बेटी की गोद में पढ़ा, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। हारिस इब्न अकीदा कहता है ताज्जुब की बात यह है 27वीं शब थी, अंधेरा ही अंधेरा था, हल्के बादल भी थे। का ताज्जुब था जब सकीना ने संदूक खोला और सर निकाला, ऐसा लग रहा था जैसे चौदहवीं का चांद जमीन पे उतर आया। आला तक फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। बातें बहुत सारी हैं और कोई छोटा सफर ना था। जब ये करबला से शुरू हुआ था सफर, 13 मुहर्रम थी। जब ये काफिला मदीने पहुंचा था तो 27 रमजानुल मुबारक थी। कितनी? 27 मैंने हिसाब लगाया तो 9 महीने बने। उलमा ने जब ये सफर का रास्ता जोड़ा तो 5600 मील बनता है। कितना? 5600 मील। कमाल की बात यह है अली की बेटी 5600 मील चल के आई है, पैदल चल के आई है, सफर करके भी आई है, कुरान पढ़ती हुई आई है। इस सफर में 5600 मील 9 महीने के सफर में सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? 72 कुरान पढ़े। फिर वो गलियां नजर आई जिन गलियों को मुस्तफा का मदीना कहते हैं। अगर मदीने पे बात की जाए तन्हा ये मुस्तकिल एक मौजू है। फरमाया सज्जाद जी फूफी का ये क्या है? कहने लगे हुजूर का रोजा है, नाना का मज़ार है। पता है फूफी मुझे? फरमाने लगी ये नहीं मालूम, ये नहीं कहना कि पता है कि नहीं, बस गवाही दिलवा रही थी। फिर रुख किया करबला की तरफ, कहने लगी हुसैन मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ हाज़री हुई। अभी वक्त है ना 5 मिनट और बात कर लूं आपसे, इजाजत है हज़रत? अभी थके तो नहीं? अल्लाह सलामत रखे। बस जरा कह दें या हुसैन। फरमाने लगी सज्जाद जी फूफी काफिले वालों को घर लेके जाओ, मुझे नाना को कुरान सुना के आना है। हुजूर के रोजे पे आई, कुछ कहना चाहती थी, हिम्मत जवाब दे गई, सीधे कुरान पढ़ना शुरू किया। पहला पाला मुकम्मल हुआ, दूसरे में पहुंची। इस आयत करीमा पे जब पहुंची ना, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, हज़रत फिज़्ज़ा ने कंधे पे हाथ रख दिया। सैयदा बस कर देख, मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लग गया, मज़ार हिलने लगा है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ नादान बता, जामी 4 मिसरे लिख ले और हुजूर को सुनाने चले तो आका कहते हैं अगर जामी आया तो मुझे कब्र से हाथ निकालने पड़ेंगे। अगर हुजूर जामी के लिए हाथ निकाल सकते हैं तो ज़ैनब का इस्तकबाल मुस्तफा नहीं कर सकते? समझ में बात नहीं आती है। बंदा जब अपनी मिसाल लेता है तो दलील बना लेता है, जब हुजूर के घर की बात आती है तो फिर रद्द करना शुरू। तवज्जो है। फरमाया बस कर। आवाज आई मुस्तफा के बाजार से, ज़ैनब बस कर, कुछ ना बता, मैंने तेरे बेटों की शुजाअत करबला में अपनी आंखों से देखी है। वो फरमाया सिर्फ मैं नहीं, सारे अंबिया थे, सारे मुरसलीन थे, सबने बैठ करके तेरी बेटों की शुजाअत का नजारा देखा। उसके बाद आप चली। वो खुदा की कसम जो बताना चाहता था सुनना जरा, माँ बहनें भी हैं, भाई भी हैं, बहुत गौर से सुनना। जब चलने लगी ना तो आपका पर्दा ऐसा था, सर से लेकर पैरों तक पर्दा। आज मदीने आई हैं 18 भाइयों के 18 दरवाजों पे ताले, अकेली ज़ैनब आ गया अपना दरवाजा। तवज्जो है, अपना दरवाजा आ गया। बेटों के बगैर घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई। जानते हो आपका निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से हुआ था। जब आप गई थी तो 2 बेटियां छोड़ के गई थी, बेटों को लेके गई थी, अपने दरवाजे पे आके बैठ गई। शाम का वक्त था, आके बैठी ना, बहन की नजर पड़ गई।
एक बच्ची कहने लगी, सुन, अम्मी कह के गई थी दरवाजे पर फकीर आ जाए तो देर तक न बैठाना, जल्दी कर। 4 दिरहम दिए, जल्दी से, लगता है दरवाजे पे कोई सवालन आई है। बेटी ने पर्दे के अंदर से हाथ निकाला, लो ये भीख लो और आगे सफर करो। आपने हाथ पीछे किया, कहने लगी, मैं सवालन तो नहीं हूँ, बिकारन नहीं हूँ, का कौन का मुसाफिर हूँ। फरमाने लगी, फिर यहाँ क्यों बैठी हो? फरमाने लगी, मैंने तुम्हें कुरान पढ़ते सुना, बस कुरान सुनने लग गई। अब जरा सुनना। बच्चियां कहने लगी, अच्छा हमारा कुरान इतना अच्छा लगा? हमारी माँ ने कहा था बेटी कुरान न छोड़ना। का बेटी बहुत अच्छा कुरान पढ़ती हो। बड़ी बेटी कहने लगी, काश तुमने कभी हमारी माँ का कुरान सुना होता, कभी हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। जब हमारी अम्मी ज़ैनब कुरान पढ़ती थी तो 18 भाई छुप छुप के कुरान सुना करते थे। जब हमारी अम्मी ज़ैनब कुरान पढ़ती थी तो खुद हमारे बाबा अली छुप के कुरान सुनते थे। कभी तुमने हमारी माँ का कुरान नहीं सुना। कहने लगी, बेटी जरा और कुरान पढ़ो। बेटियों ने कुरान पढ़ना शुरू आज शुरू किया। आप दरवाजे पे बैठी रही। शाम का वक्त था, थोड़ी देर में सुनो सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ गए। अल्लाह अकबर, कैसा पर्दा था, बेटियां ना पहचान सकी। जाफर तैयार, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए। आके देखा दरवाजे पे बिकारन बैठी है, चेहरा मोड़ा, हाथ डाला जेब में, 8 दिरहम निकाले। फरमाया, लो और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा, नहीं मैं सवालन नहीं, मैं परदेसी हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुना। फरमाने लगे, फिर एक काम कर, आज की रात हमारे घर रुक जाइए। जिस दिन से हमारी बीवी गई है उस दिन से बच्चियां चैन से सोई नहीं है, रोज माँ को याद करके बैठ बातें करती हैं। आज रात उनके साथ गुजार लो ताकि बच्चियों का कुछ वक्त आसानी से गुजर जाए। अंदर तशरीफ लाए। फरमाया, बेटी कहा, जी का दरवाजे पर मेहमान है, इज्जत से अंदर लेके आओ, इनको खिलाओ पिलाओ, बिस्तर करो। बेटियां अंदर लेके आई हैं, अभी चेहरे से नकाब नहीं उठा है। जैसे अंदर आई हैं, बेटियों ने बिस्तर बिछाया। कहा, मेहमान जरा बिस्तर पे लेट जा। फरमाने लगी, बिस्तर अच्छा नहीं लगता है। फिर पानी का प्याला पेश किया, लीजिए पानी तो पीजिए। फरमाने लगी, अब हमें प्यास भी नहीं लगती है। अल्लाह अकबर, बच्चियां होती हैं, बड़ी जल्दी घुल मिल जाती हैं। एक बेटी इधर से बैठी, दूसरी इधर से बैठी। कहने लगी, जरा ये तो बताइए आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहा, बस इसी शहर की रहने वाली हूँ। कहा, कितने भाई हैं? कहती, मेरे 18 भाई हैं। अल्लाह अकबर, 18 भाइयों का नाम आया। बेटियां चौंक गई कि इस जमीन पे हमारी माँ के अलावा किसी के 18 भाई नहीं है। फिर बेटी कहती है, जरा ये तो बताइए आपके बेटे कितने हैं? कहा, मेरे 2 बेटे हैं। बेटी फिर हैरत में आई। कहा, जरा उम्र बताइए। कहती, एक की उम्र 10 साल है, दूसरे की उम्र 12 साल है। हैरत में हो जाती है। कहा, बताओ तो सही कि जिसकी उम्र 8 साल है, दूसरे की 10 है, या 10 या 12, दोनों रिवायतें मिलती हैं। कहा, सच बताओ तो सही, आप हैं कौन? जरा चेहरे से नकाब हटाओ। बड़ी बहन ने कहा, लगता है परदेसी नहीं है बल्कि माँ के बैठ गई है। जैसे चेहरे से नकाब पलटा, छोटी बेटी की चीख निकल गई। कहा, नहीं नहीं, ये हमारी माँ नहीं हो सकती है। हमारी माँ के चेहरे पे झुर्रियाँ न थी, हमारी माँ के बाल इतने सफेद न थे, ये तो कोई अजनबी है। इतना कह के पीछे हटी। सैयदा ज़ैनब की चीख निकली। फरमाती, मैं तुम्हारी माँ ज़ैनब हूँ। कहा, फिर भाई कहाँ है जिन्हें लेके गई थी, वो कहाँ है? कहती, बेटी चोरी लुटा के आई हो, कुरान हिफाजत से बचा के लाई। अल्लाह अकबर, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर आपने सफर किया, शहर ज़नबिया आज भी आपके नाम से आबाद है। जानते हो, जब आपके इंतकाल का वक्त आया ना, आपने फरमाया कि मेरी कब्र जब तैयार हो जाए और जनाजा तैयार हो, एक बार मेरा रुख करबला की तरफ जरूर कर देना। ये रिश्ते हैं बहन भाइयों के। अल्लाह अकबर, आपके नाम से आज भी शहर ज़नबिया आबाद है। खुदा की कसम, करबला तक हुसैन दीन लेकर के आए थे और करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब दीन लेके आई। हाँ, ये सफर आपका मुकम्मल हुआ। करबला को मजाक न समझना। लोग हमें समझाते हैं, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। बेशक नहीं करते। हम मातम कब करते हो? रह गई रोने की बात तो सुन, तू बाद में आया है, सज्जाद पहले आए हैं। करबला के बाद 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे। कितने साल? 35 साल, 35। मगर कभी मुस्कुराते नहीं देखा। किसी ने कहा, आप हंसते क्यों नहीं? फरमाने लगे, मैंने करबला देखी है। अगर तुमने करबला देखी होती तो तुम भी हंसना भूल जाते। और हजरत कासिम की अम्मी उम्मे
15 साल करबला के बाद जिंदा रही, लेकिन कभी छांव में नहीं बैठी। लोगों ने कहा था कभी तो छांव में बैठ जाया करो। फरमाने लगी मैंने अपने शहजादों को बिना कफन के, बिना साए के करबला की रेत पे पड़े देखा है। उस दिन से साया ही अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है करबला क्या है? अल्लाह अकबर, कमाई तो सारी हुसैन की लगी है दीन पे। मौलवी तो मजे ले रहा है। हाँ, हम तो पेट पाल रहे हैं, जो लगना था करबला में लग गया। और भाई 18 साल का बेटा तो क्या, कभी किसी ने मेरा गिरबान नहीं पकड़ा। आज हम तुलना करते हैं अपनी और करबला से। खुदा की कसम, जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गलियों से गुजरते थे ना, तो कसाई गोश्त में कपड़ा डाल देते थे, छुरियां छुपा देते थे, इसलिए कि आप देख ही नहीं पाते थे कभी गोश्त को। गोश्त देख लेते बेहोश हो जाते। लोग कहते क्यों? फरमाते जब गोश्त देखता हूं तो मुझे कासिम के टुकड़े याद आ जाते हैं। क्या सोचते हो करबला क्या है? एक दिन ना एक कसाई वो लेके जा रहा था बकरी, एक हाथ में छुरी थी। तवज्जो है आप, बात पूरी कर लूं। एक हाथ में रस्सी, एक में छुरी, और अचानक इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने से आ गया। निकली, उसने फौरन छोड़ दिया छुरी और बकरी की रस्सी। कहने लगा हुजूर माफ कर दें, पता नहीं था आप आने वाले। फरमाने लगे मैं गुस्सा नहीं हूँ। कहाँ लेके जा रहा है? कहने लगा जिबा करने के लिए। फरमाने लगे जानवर जिबा करते हो? जी। कहा आदाब जानते हो? आदाब जानते हो? कहा जी। पहला अदब क्या है? उसने कहा हुजूर पहला अदब यह है जिस जानवर को जिबा किया जाता है उसे पहला बहला के खूब पानी पिलाया जाता है, खूब खाना खिलाया जाता है। इतना सुना 3 मरतबा जमीन पे उठ के बैठे। फरमाने लगे लोगों, तुम्हें जानवर जिबा करने का अदब तो मालूम है, लेकिन करबला में मेरे हुसैन को, मेरे असगर को बिना पानी के जिबा किया गया था। फरमाने लगे दूसरा अदब बता। उसने कहा दूसरा अदब ये है अगर बकरी का बच्चा जिबा करना है तो बकरी के सामने से छुपा लो, गाय का बच्चा जिबा करना है तो गाय की नजरों से छुपा लो। फरमाने लगे जानवर जिबा करते वक्त ये तो देखते हो इसका अपना ना देख रहा हो। कहते हैं जब अकबर के जिगर में पर्ची पार हुई 3 माएँ देख रही थी, अल्लाह अकबर का बहनें भी देख रही थी। जब असगर के तीर लगा था तो बहनें माएँ सारी देख रही थी। तीसरी बात आपने फरमाया, वो तीसरा तरीका क्या है? फरमाने लगे उसने कहा कि जब जानवर जिबा करो तो पहले छुरी को तेज कर लो ताकि जिबा करते वक्त जानवर को तकलीफ ना हो। चीख निकली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। फरमाने लगे लोगों, जानवर जिबा करने से पहले छुरी और छुरी की धार देखते हो, लेकिन जिस खंजर से मेरे बाप के गले पे वार किया गया था वो इतना कुट्टल था कि 40 वार किए गए थे तब जाके मेरे बाप का गला काटा था। ये दर्द है करबला का। कभी पानी देखते थे तो रो देते थे, रोटी देखते थे तो रो देते थे। कहा आप पानी देख के क्यों रोते? फरमाते हैं जब पानी देखता हूँ तो सकीना की प्यास याद आ जाती है, पानी देखता हूँ तो असगर की प्यास याद आती है। और तुझे पता क्या करबला क्या है? तूने पूरी जिंदगी मौज की है ना नाम पे करबला के। तूने नजराने वसूल किए, हलीम खाए हैं, और जिगर तो उनके कटे हैं जिन्होंने दीन हिफाजत से हम तक पहुंचाया, हम तक पहुंचाया। जब कभी करबला की याद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आती थी, छत पे बैठ के इतने रोते थे कि बनाने से पानी की तरह आंसू बहा करते थे, इतना रोया करते थे। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाओ, उन्हीं के खेमे में वही आ गया जिसने गला काटा था। खाली नहीं लौटाया, पानी पिलाया, 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। जाने लगा दिरहम दिए, उसने कहा शायद पहचाना नहीं। फरमाने लगे हम सबको भूल सकते हैं, अपने बाप के कातिल को नहीं भूल सकते। कहा फिर भी मुझे पानी पिला दिया। फरमाने लगे एक दिन हम करबला आए थे, जो तुमने किया वो तुम्हारा किरदार था। आज तू हमारे खेमे में आया है, जो हम कर रहे हैं ये हमारा किरदार है। तो हुसैनी बनिए, यजीदी ना बनिए। माफ करने का जज्बा रखिए। अगर तुम अपनों को माफ नहीं कर सकते हो तो दूसरों को क्या माफ कर सकते हो? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये इस आयत करीमा की ऐलान की बरकत है। जिन्होंने काटा था वो मिट गए, जो कटे थे वो आज भी जिंदा हैं, कल भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। भाई रुस्तम भाई मजमा बड़ा प्यारा लगा, आपकी महफिल बड़ी अच्छी रही। अल्लाह आपकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमाए। ऐसा लग रहा है जैसे रात के 2 बजे जलसा शुरू हो रहा है।
अल्लाह सलामत रखे हुसैनियों, आपके जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। ये 10 दिन के लिए जज्बा आता है, हुकूमतें हिल जाती हैं। अगर ये साल भर के लिए जज्बा आ जाए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।